गलतियां करते। क्या गलतियां नहीं करनी है मैं आपको बता देता हूं। देखो, गलतियों की जहां तक बात आएगी, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि आपको अभी प्रचार प्रसार नहीं करना है कि मैं तैयारी कर रहा हूं। अगर ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया तो ध्यान रखना ये प्रचार प्रसार आपको ले डूबेगा। तो कभी भी दिमाग में 1% भी इस प्रचार प्रसार के बारे में नहीं सोचना है। बस अपने आप को गायब कर दो दुनिया से कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। किसी को कुछ नहीं बताना है, आप अपने आप को ही बताओ कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। एक गलती ये कर रहे हो आप, प्लीज ये मत करना, प्रचार प्रसार छोड़ दो, किसी को कुछ नहीं करना। तैयारियां हमेशा साइलेंट होती, परिणाम हमेशा प्रचार देता है। जितनी खामोशी से तैयारी करोगे ना उतना परिणाम निकलेगा, और जितना आप जोरों शोरों से प्रचार करके तैयारी करोगे उसका परिणाम आपको खामोश करेगा। तो प्रचार मत कीजिए, प्रचार आपका परिणाम अपने आप करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ खामोशी के साथ तैयारी कीजिए, धीर गंभीर होकर तैयारी कीजिए और यही आपको मजा देगा। दूसरा, परिणाम के बारे में मत सोचिए। परिणाम के बारे में देखो, परिणाम, इसके अलावा पद की संख्या कितनी है, परिणाम के बारे में सोच लिया, पद की संख्या सोच ली, परीक्षा तिथि के बारे में सोच लिया, और ये सारी अगर चीजें सोची तो निश्चित रूप से आप भयभीत हो जाओगे। और भयभीत होने के बाद में हमेशा देखना, भय में कभी प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, भय में व्यक्ति का प्रदर्शन बिगड़ जाता है। तो कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा रीट का परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये परिणाम के बारे में छोड़िए, परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना आपको। बस आपका काम क्या है मैं आगे बता रहा हूं। पद के बारे में नहीं सोचना है कि कितने पद आएंगे, मेरे सामाजिक में आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे साइंस में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बारे में नहीं सोचना है। और तिथि के बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पाठ्यक्रम के बारे में सोचना है। इसके अलावा किसी चीज पर आपको बात नहीं सोचनी है, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें सोचनी है। न तिथि सोचनी है, न पद देखने, न परिणाम देखने। मैं कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा था और पदों की संख्या जब कम थी तो स्टार्टिंग में जब मेरे दिमाग में पद आते थे ना, तब दिमाग में हमेशा यही रहता था, यार इतने पदों में तो मेरा कहां से होगा। लेकिन जैसी तैयारियां स्टार्ट की वगैरह की, दिमाग में एक ही चीज लगाई कि अपने को है ना वो 140 का स्कोर करना है। अब मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं, आपकी रीट की है तो आप अपना ये टारगेट रखो कि मुझे 120-25 से ऊपर स्कोर बिठाना है। बस आप अपना टारगेट ये रखिए। आप ये मत रखिए कि पद कितने हैं या मेरा परिणाम क्या होगा या मतलब तिथि कौन सी होगी, ये चीजें मत सोचिए। तो दूसरी गलती आप कहाँ करते हो, ये चीजें। जो मुझे बच्चा कहता ना कि सर मुझे भय लग रहा है भर्ती को लेके, मुझे मेरी धड़कनें बढ़ रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि उसने परिणाम के बारे में, पदों के बारे में, तिथियों के बारे में इतनी सारी चीजें सोच ली, अपने रिजल्ट से इतने सारी चीजें जोड़ दी कि दब गया वो, कि मेरा परिणाम आएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। क्यों फालतू ये दिवा स्वप्न देखते हो। चीजें छोड़िए और अपने पाठ्यक्रम को 4-5 बार ढंग से तैयार कीजिए, परिणाम अपने आप आपके पक्ष में आ जाएगा, भले कितने ये पद हो वगैरह हो। तो दूसरी गलती जनरली हम यहाँ ये करते हैं कि हम परिणाम पद के बारे में सोचते हैं, ये गलती मत करना। तीसरा, हम बहुत अस्त व्यस्त हैं आजकल कि किस टाइम क्या पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं पता। एक किताब ली, पूरी करी, बाकी सारी किताबें छोड़ दी। आपको ये भी नहीं पता आज इतिहास पढ़ी है, कल साइकोलॉजी पढ़ रहा है, परसों शिक्षण विद्या पढ़ रहा है, कभी गणित पढ़ रहे हैं, कभी विज्ञान पढ़ रहे हैं। ऐसा आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करना है, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना, अगर आपका डायरेक्शन सही है, नहीं है तो कभी मंजिल नहीं आएगी। मान लो ये मंजिल है यहाँ पे और आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, अगर आपका रास्ता सही नहीं है तो मंजिल कभी नहीं आएगी, आप कितनी हार्ड मेहनत कर लो। तो ध्यान रखना इस चीज का, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सही राह चुनना। इस प्रकार से अस्त व्यस्त होकर आप कोई काम मत करना, अपने आप को नियमित करना, टाइम टेबल बना के पूर्ण रूप से काम करना। क्या करना मैं आगे जस्ट बता रहा हूं आपको किस तरह से टाइम टेबल सेट करना है। तो अस्त व्यस्तता की जो गलती आप करते हो वो मत करना। इसके अलावा 2 नावों पर सवार होने से बचना। अभी 4 महीने का टाइम है और ऐसी कंडीशन में अगर आप 2-3 परीक्षाओं पे फोकस करोगे, कुछ बच्चे कहते सर कॉलेज लेक्चर की करूं कि रीट की करूं। भाई औकात पे बात कर यार, कॉलेज लेक्चर की करी कि रीट की करेगी, कहाँ सिलेबस में कॉमन कोई पॉइंट नहीं है। आपको अपनी क्षमता पता है, या तो कॉलेज की कर ले या रीट की कर ले, इसमें पूछने की कहाँ बात है। तो कम से कम एक चीज का ध्यान रखना, अब यहाँ पे डिसीजन लेने का समय है और आप जो है वो मेरे हिसाब से कोई एक एग्जाम की तैयारी करना, और रीट पे लगो तो रीट पे ही करना, कॉलेज पे लगो तो कॉलेज पे करना। तो ये चीजें करने से बचना। क्या प्रचार प्रसार मत करना, इन चीजों के बारे में फालतू मत सोचो, पाठ्यक्रम पूरा करने के बारे में सोचो, अस्त व्यस्त ना रहे और दोनों नावों पे सवार होने का काम न करें। एक चीज तो ये ध्यान रखना। अब आगे बात करता हूं कि अभी आपको करना क्या है इन 4 महीनों में, ठीक है। ये इस बात को, पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये।
अभी आपको क्या करना है इन 4 महीनों में? सबसे पहली चीज, अगर आप गाँव में रह रहे हैं, अगर आप गांव में रह रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, तो मेहरबानी करके गांव छोड़ के शहर चले जाइए। पैसे नहीं है, उधार ले लीजिए, 4 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गांव में पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि गांव में मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो गांव में पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि गांव में पढ़ाई खराब हो रही है तो शहर आ जाइए। अगर शहर में पढ़ाई खराब हो रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, 10-12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर लीजिए। अगर लाइब्रेरी में भी पढ़ाई नहीं हो रही, शहर में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप शहर छोड़ के दूसरा शहर चले जाइए। देखो 4 महीने की बात है, कोई गरीब नहीं होगा 4 महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 महीने के अंदर आप 15,000 के हिसाब से खर्च करोगे ना, तो भी 60-70 हजार का खर्चा आप किधर से भी एडजस्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपना स्थान जो है वो निश्चित कर लो। तो सबसे पहला काम क्या करो, ये काम है ना, आप 2-3 दिन के अंदर ही कर लो। स्थान निर्धारित कर लो, स्थान निर्धारित बहुत जरूरी है। शहर में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में नहीं हो रही है तो शहर छोड़िए, गांव में नहीं हो रही तो शहर में आइए। ऐसी जगह जाइए जहां पे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, क्योंकि आप अपने गांव में रहोगे तो डेफिनेटली दिन में 3-4 घंटे घर के काम होंगे। अगर आप शहर में रहोगे तो निश्चित रूप से आपके मित्र आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह चले जाओ जहां आपका कोई विघ्न नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई विघ्न नहीं हो। ऐसा काम कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ है, डेफिनेटली हाउस वाइफ है तो स्थान निर्धारित करना मुश्किल होता है उनके लिए, तो मैं इतना ही कहूंगा कि स्थान निर्धारित करने की कोशिश कीजिए, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर फिर भी नहीं बैठ रहा है तो कम से कम सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठ के 2-3 घंटे मॉर्निंग में निकालिए। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना ही पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं आपको, मैं और बता देता हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपना स्थान जितना हो सकता है 25 तारीख से पहले ये काम कर लीजिए, स्थान निर्धारित कर लीजिए। स्थान निर्धारित कर लिया कि भाई अब इस जगह रह के आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने आप को आइसोलेशन में डाल दो। ये क्वारंटाइन आइसोलेशन के जो शब्द थे इसके यूज लीजिए। आप अपने आप को, आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को एकांत में कर लीजिए दुनियादारी से। ये समाज, ये घर परिवार मित्र कोई किसी का नहीं, मैं आपको आज ही बता देता हूं, कोई किसी का नहीं है। ये आज आपके प्रशंसक जो है ये सबसे बड़े आलोचक बन के उभरेंगे जिस दिन आपका परिणाम आएगा। जिस दिन आपका परिणाम नेगेटिव आएगा, ये सारे के सारे जो आलोचक, ये प्रशंसक है आज के, ये कल आलोचक बनेंगे। आज जो आपको कह रहे हैं ना कि तेरे तो इतने टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं, तेरा इतनी बढ़िया तैयारी, तेरे को तो हर प्रश्न का जवाब आता है, ये लोग जो है ये आपको चढ़ा रहे हैं। और ये लोग सबसे घातक प्राणी है आपके लिए, मैं और बता देता हूँ। ये आपको हवाई बातें करके आपको बहुत चढ़ाएंगे और लास्ट में जब आप फेल होंगे तब यही लोग आके कहेंगे कि यार तेरे तो इस स्तर की तैयारी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपको कड़वा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो आपको ये कह रहा है ना कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है, उससे दूरी जितनी हो सकती है, ऐसे लोगों से जितना हो सकता है इतनी आप दूरी बना दो। ये प्रशंसक आपके आलोचक बनेंगे, कोई आपका नहीं है सिवाय आपके खुद के। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने पर ध्यान दीजिए। इस दुनियादारी, सोशल मीडिया, जितना भी ये लोग वगैरह, फैमिली परिवार है, इन सबसे दूर हो जाइए। ये सबसे बढ़िया एक मौका है इन 4 महीनों में, तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। कोई आपका नहीं है सिवाय आपके। इस बात को रट लेना कि सिवाय आपके कोई आपका नहीं है। जो आज आपके प्रशंसक है, जो आपको आज चढ़ा रहे हैं, यही लोग आपको कल गिराने में सबसे ऊपर आएंगे। सबसे पहला फोन इन्हीं का आएगा, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, जबकि उसको पता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सबसे ज्यादा कटाक्ष करेंगे, आपके घर पे सबसे पहले बात यही पहुंचाएंगे, आपके दोस्तों तक सर्कुलेट करने में इन्हीं लोगों का योगदान होगा। इसीलिए कह रहा हूं इन सब लोगों को एक प्रकार से परिणाम से जवाब देना और ऐसे लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। इसके अलावा एक आज जो आपके पास मौका आया, ऐसा मौका जीवन में वापस नहीं आएगा। 2024-25 तक वापस 23-24 तक वैकेंसीज नहीं आएगी। आज आपके पास जो टाइम और परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसी टाइम और परिस्थितियां 2 साल 3 साल बाद डेफिनेटली नहीं होगी। क्योंकि आज हो सकता है आप कुंवारे हो, पूरा टाइम मिल रहा है, कल शादी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई तो फिर निश्चित रूप से आपका टाइम बिगड़ जाएगा। आज आपके घर पे कमाने वाले हैं, सब है, कल को हो सकता है कोई ऐसी आपात स्थिति अनहोनी हो जाए, कल को आपके पास नहीं होगा। तो आज जो आपको समय मिला है, ये मत सोचिए कि जीवन भर ऐसा ही समय रहेगा। डेफिनेटली टाइम चेंज होता है और टाइम ऐसा चेंज आता है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, आज के इस टाइम को भुनाना और बढ़िया तरीके से जो आप लोगों से उम्मीदें की, आपके घर वालों ने, आपने खुद से अपने से जो उम्मीदें की है, उन उम्मीदों को पूरा करने का जो है वो टाइम आ चुका है। तो स्थान तय कर लो, अपने आप को दुनिया से कट कर लो, एकांत में कर लो। तीसरी चीज जो आपको सबसे बढ़िया चीज है वो है आप अपनी सामग्री निर्धारित कर लो।
आप अपनी सामग्री निर्धारित कर लो कि आपको टीचिंग मटेरियल अब क्या क्या पढ़ना है, ये तय कर लो। क्या सामग्री करनी, मैं आगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। तो अपनी सामग्री निर्धारित कर लो। अब यहाँ पे एक एक दो दो किताबें रखो, ज्यादा मत रखो। यहाँ पे साइकोलॉजी की पढ़नी है तो एक साइकोलॉजी की पढ़ लो, ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ तो एक किताब के साथ एक ऑनलाइन कोर्स का अपना काम कर लो। सामाजिक है तो सामाजिक की कोई एक आधी किताब ले लो। टीचिंग मेथड्स है तो उसकी भी एक आधी, मतलब अब आपको एक एक किताबें ही लेनी है, बहुत सारी किताबों को इकट्ठा नहीं करना है। अब आपको सामग्री का चयन कर लो। सामग्री का चयन करने के बाद बाकी सारी सामग्री जो है आप एक प्रकार से अपनी अलमारी में पैक कर लो और वही सामग्री टेबल पे रखो जो अब आपने चयन कर ली। और ये काम बहुत जितना हो सकता है सब जल्दी कर लो, क्योंकि 25 तारीख, आज 19 तारीख है, आगे के 2-3 दिनों के अंदर ये तय कर लो। तो सामग्री निश्चित कर लो। दूसरा, आप समय निश्चित कर लो। समय का निर्धारित का क्या मतलब है? समय निर्धारित का मतलब है कौन सा विषय किस समय पढ़ना है, ये बात भी तय कर लो। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सुबह क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, आपको अच्छे से पता होगा। मैंने कहा था कि मॉर्निंग में आप साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पढ़ लो, दिन में आप अपना सब्जेक्ट पढ़ लो और रात में ग्रामर का पोर्शन कर लो। 150 नंबर को साथ लेके चलो। मैंने ये फॉर्मूला बताया भी था, वीडियो है, आप देख लेना। तो समय निर्धारित कर लो, सामग्री निर्धारित कर लो। मैंने सामग्री के बारे में भी आपसे बात कर ली। स्थान निर्धारित कर लो। इसके अलावा 5वीं चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जिससे भी आप गाइड ले रहे हो, जिससे भी आप संपर्क में हो, जिसका भी आप मोटिवेशन ले रहे हो, उन शिक्षक को भी निर्धारित कर लो। हर किसी से पूछते फिरोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, नुकसान ही होने वाला है। कि वो हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना, घनी दाइयाणी हवे और उसको मार देती है, प्रसूता को मार देती है। 2 4 5 होती है ना, साथ में तो मार देती है वो। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि एक शिक्षक जो भी, जिससे भी आप मोटिवेट हो रहे हो, जिससे भी आप गाइड ले रहे हो, उनके कंटिन्यू संपर्क में रहो और एक कोई फॉलो करो। जितने ज्यादा फॉलो करोगे उतनी ज्यादा सामग्री होगी, क्योंकि मैं अलग बताऊंगा, कोई और अलग बताएगा, आप कंफ्यूज होंगे। जितने ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे उतने ज्यादा आपके पास सजेशंस आएंगे और जितने ज्यादा आपके पास मोटिवेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे फॉलो करो, आप किसी को भी करो, लेकिन करो अब ये समय ऐसा जब आप किसी एक आधे को फॉलो करो। शिक्षक निर्धारित कर लो। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा अगर आप ले रहे हो, कोई बात नहीं, ये आजकल जरूरत भी बन गई है। मैं खुद इसका विरोधी हुआ करता था, आज भी हूं कि इतना ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट ऑनलाइन भी आजकल जरूरत बन गई है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ऑनलाइन भी निर्धारित कर लो कि कहाँ से पढ़ना है, तय कर लो ये, और ये जल्दी कर लो कि भाई आपको किस संस्था से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का कौन सा अध्याय पढ़ना है, ये फिक्स कर लो। क्योंकि अब अगर आप हर प्लेटफॉर्म पे भटकते रहोगे तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि समय बिगड़ता जाएगा, कोई कंटेंट तैयार नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। भटकने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है और एक स्थान पर टिके हुए रहने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये, जैसे मान लो आज आपने सक्सेस पॉइंट चैनल देखा, कल आपने किसी और कोचिंग का देखा, परसों और देखा, बताओ आपने क्या सीखा? 3 दिन आपने अपना समय खराब कर लिया। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पे आप तय कर लो कि मुझे एक ही चीज देखनी है और एक ही प्लेटफॉर्म देखना है, कौन सा टीचर देखना है, उसमें से क्या देखना है, ये चीजें जो है ये भी आप निर्धारित कर लो। तो शिक्षक तय होना चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा निर्धारित होनी चाहिए, समय आपका पूरा शेड्यूल होना चाहिए, सामग्री तय होनी चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लो। और सबसे बड़ी बात ये कि अपना स्थान, आइसोलेशन, सामग्री, समय, शिक्षक और ऑनलाइन एजुकेशन में आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू बनाए रखो, विश्वास करो उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, देखो करना चाहिए। हर व्यक्ति की सफलता में किसी न किसी मार्गदर्शक का जरूर योगदान होता है, कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है। तो आप भी अपना एक मार्गदर्शक तय कीजिए और उनको कंप्लीटली फॉलो कीजिए, विश्वास कीजिए उनके ऊपर। इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली आपको भी आत्मबल मिलेगा और आप सही डायरेक्शन में कंटिन्यू चलते रहोगे। तो जितने ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे नुकसान ही होगा। करिए, जिंदगी में करिए, लेकिन अभी एग्जाम से पहले थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना और इसको भी कर लीजिए। ये चीजें आपको करनी है, इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। अब तीसरा पॉइंट देखो, मैंने पहला पॉइंट ये बताया कि ये काम मत करना गलती से भी। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि ये चीजें आपको अभी, और ये चीजें आप जितना जल्दी हो सकता है उतना कर लो। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको अब अपना समय सारणी क्या रखनी है, अब अपनी टाइम टेबल क्या रखना है, समय सारणी क्या रखनी है कि आपका जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। अब
चयन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना और कोशिश ये करना है कि हो सके तो उसको फॉलो करने का प्रयास भी करना। मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ, उन 3 फॉर्मूलों को अगर आप 4 महीने फॉलो करते हो तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो इसको फॉलो कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ और इन 3 फॉर्मूले मैं कई बार पहले भी दे चुका हूँ, आज भी दे रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला दे रहा हूँ 888 का। ये फॉर्मूला क्या है, 8 घंटे आप रेस्ट कीजिए आराम से। 8 घंटे आपको रेस्ट करनी है, मतलब करनी है, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, 8 घंटे आपको स्टडी करनी है, मतलब करनी है। दिन में 8 घंटे और बच गए, इस 8 घंटे का आप उपयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप इस 8 घंटे को आप खेल कूद में भी आप इसके ऊपर इसको खराब कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, आप और काम भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप 4 घंटे 5 घंटे घरेलू काम कर लिए, 3 घंटे इसको स्टडी के साथ ऐड करके स्टडी को 11 घंटे कर दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन 8 घंटों को डेली को कम से कम आपको स्टडी में 8 घंटे देने हैं, मतलब देने हैं। इसके अलावा अगर आप 1-2 घंटे रेस्ट से भी निकालते हो, 3 घंटे इधर से निकाल के 4 घंटे और ऐड करते हो, ये तो आपकी महानता है। ये तो आपको डेफिनेटली और आगे ले जाएगा। दुनिया से सफलता के लिए दुनिया से एक कदम आगे रहना पड़ता है। दुनिया से एक कदम आगे रहना वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। और एक कदम आगे कौन होगा, जो इन 8 को 12 में कन्वर्ट करेगा, 8 को 2 घंटे में कन्वर्ट नहीं करेगा। सुबह जब उठते हैं ना, तो उसके बाद में जब रात को सोते हैं तो सोते वक्त सोचना कभी कि आज दिन में आपने किया क्या है। और अगर रात को सोते वक्त आपके मन मस्तिष्क में एक चिंता सताए कि यार पूरा दिन खराब कर दिया, कुछ भी नहीं किया, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदल बदल के व्यक्ति के शरीर दर्द करने लग जाता है, चिंता होती है कि मैं किस लिए गांव से आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। और उस व्यक्ति की हालत इतनी पतली हो जाती है कि वो मतलब अवसादग्रस्त हो जाता है। जब आप पूरे दिन को इस तरह से बर्बाद करोगे ना, तो आपकी रात भी कभी अच्छी तरीके से नहीं जाएगी। और अगर आप आंखें थक के सो जाती है ना, इस समय समझना कि आपकी पढ़ाई पूर्ण रूप से हुई है। तो 8-8 घंटे का रूल्स फॉलो करना पहली चीज। इस समय एक चीज और ध्यान रखना, कभी पढ़ाई को घंटों में काउंट करने की गलती मत करना। लड़के पूछते हैं स्टूडेंट मेरे को, सर कितने घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़ लूं, 4 घंटे पढ़ लूं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी औकात पे डिपेंड करता है। आपकी आंखें कब तक थकती है तब तक पढ़िए। आपको लगता है कि 15 घंटे पढ़ लिया, अब आंखें काम नहीं कर रही है, उस समय आराम से सो जाइए। अगर आपको लगता है कि आज 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, मन नहीं, मत पढ़िए। तो ये पढ़ाई घंटों में नहीं होती है, पढ़ाई होती है थकावट के आधार पे। जब आप थक गए, आपको लग रहा है कि अब मेरी पॉज पूरी होगी, अब मेरे से नहीं होगा, उस समय आप सो जाओ। जब आप रात को जब थक के सो जाते हो, उस समय कुछ बच्चे कहते हैं सर रात को पढ़ें कि दिन को पढ़ें। देखो ये अपने अपने फॉर्मूलेज होते हैं, कोई रात को पढ़ता, कोई दिन को पढ़ता। 3 साल मैं भी पूरी रात पढ़ता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि रात को पढ़ी हुई चीजें इतनी अच्छे से याद नहीं होती है, तो दिन को पढ़ना ज्यादा बेहतर रहता है। कईयों के दिन में डिस्टर्ब होता है तो कई रात को पढ़ते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को पढ़ने वाले भी IAS बन गए और दिन को पढ़ने वाले भी कई बार वो अभी खेती कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब पढ़ते हो। तो कोई जरूरी नहीं रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो। कोई पूछता है कि सर सो के पढ़े या बैठे बैठे पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। जब मन होता है सो के पढ़ लो, थक गए उठ गए, वापस बैठ के पढ़ लो, घूमते घूमते पढ़ लो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ना है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो या सो के पढ़ो या बैठ के पढ़ो, जैसे भी पढ़ना अपनी नजर किताब में होनी चाहिए, बस इतनी सी बात ही है। तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो। तो इस पहला फॉर्मूला दे रहा हूं मैं 888 का, इस चीज का आप ध्यान रखना। 8 को 11 में कन्वर्ट करना, 8 को 5 घंटे मत बना देना, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। इस 8 को 11 घंटे जब आप कन्वर्ट करते हो, 11 घंटे 12 घंटे, तो आप निश्चित रूप से सो के बैठ के उठ के हंसते हुए कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ते रहना। और आसपास में कोई रोंदू व्यक्ति रख लिया रोने वाला, तो आपको 11 घंटे की जगह 1 घंटे में लेके आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे रोने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना। रोने वाला व्यक्ति कैसा होता है, हर वक्त रोता रहेगा, परीक्षा है कौन, फिर थोड़ी देर घूम के आएगा, अपना नंबर के था भाई। अब ऐसे रोने वाले व्यक्ति अगर पास में रख लिए तो आपको कुछ नहीं करने देगा। आप में भले कितने भी कैलिबर क्यों हो, कितनी भी काबिलियत क्यों हो, ऐसा रोने वाला व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगा, ऐसे रोने वाले व्यक्तियों को उससे दूरी जल्दी बना लो आप। ये रोने वाले रोंदू व्यक्ति जितने भी है, ये नकारात्मक व्यक्ति आपको कुछ नहीं करने देंगे, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना।
एक फॉर्मूला। दूसरी चीज बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, और दूसरा फॉर्मूला मैं दूंगा 5+2 का। मैंने आपको पहले भी बताया और आप वापस कह रहा हूं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपको क्या करना है, आपको 5 दिन पढ़ना, 2 दिन रिवीजन करना है। कैसे करना है, जैसे मान लो मंडे टू फ्राइडे आपने टीचिंग मेथड पढ़े, आपने जैसे सोशल साइंस के पढ़े, या जैसे मान लो साइकोलॉजी पढ़ी, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितनी साइकोलॉजी पहले वीक में पढ़ी, जैसे आज शुरू कर दी 19 तारीख है, जैसे आज चलो 19, 20, 21 तारीख से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, जैसे तो 21 से लेकर 26 तक जो पढ़ा उसको आप 27 और 28 को वापस रिवीजन करो। तो 5 दिन पढ़िए और 2 दिन रिवीजन करिए। फिर जैसे दूसरा सप्ताह आएगा फिर 5 दिन पढ़िए और 2 दिन वापस पीछे के दोनों सप्ताह का रिवीजन करिए। तो 5 दिन स्टडी होनी चाहिए और 2 दिन रिवीजन होना चाहिए। इससे आपकी तैयारी को बल मिलेगा। सबसे अहम बात है, ये ध्यान रखना इस चीज का कि आपको क्या करना है, 5+2 का रूल्स फॉलो करना है। क्या करना, जैसे मैं बताता हूं, ये 4 सप्ताह होते हैं हमारे महीने में, ठीक है। पहला सप्ताह आपको क्या किया, आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक दबा के पढ़ाई करी। उसके बाद में सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपने क्या किया, रिवीजन किया। अगला सप्ताह आया, फ्राइडे में जहां आपने छोड़ा था मंडे को वापस वहीं से शुरू कीजिए, फ्राइडे तक लाइए, और वापस सैटरडे और संडे को इस सप्ताह की प्लस इस सप्ताह की दोनों सप्ताह का रिवीजन कर लीजिए। तीसरा सप्ताह जैसे आएगा, वापस फ्राइडे को जहां छोड़ा था वहां मंडे से स्टार्ट कीजिए, फ्राइडे तक लाइए, वापस आप सैटरडे संडे पे आ जाइए। सैटरडे संडे को इन तीनों सप्ताह का रिवीजन कर लीजिए और चौथे सप्ताह का ये कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जो है वो कम से कम एक महीने में 8 से 10 दिन तक तो रिवीजन हो जाएगा और 20-25 दिन आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएगी। तो 5+2 का रूल्स फॉलो करना और 8-8 इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। हम बच्चे अगर फेल होते हैं ना, तो उसके सबसे पीछे कारण क्या जिम्मेदार होता है, ये हम रिवीजन नहीं करते। हम पढ़ते जाते हैं, यात्रा करते जाते हैं, पीछे कौन से गाँव चले गए कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहली चीज, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, नींद का क्या इलाज है। नींद का इलाज है ना, नींद का बहुत बड़ा इलाज है। नींद का कई इलाज है। अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो आप मेहरबानी कीजिए, पद 31,000 ही है और बच्चे 11 लाख है। नींद आने वालों की संख्या है 10,70,000। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं हमारे को, 10,70,000 में से काउंटिंग हो जाएगी। अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो उसका यही इलाज है मेरे पास। तो अच्छा, उसके अलावा तीसरा फॉर्मूला में, अच्छा इस चीज का ध्यान रखना, 5+2 रूल्स को फॉलो करना है, मतलब करना है। और तीसरा रूल्स मैं बता देता हूं आपको, ये 3 रूल्स फॉलो करोगे तो आपको कोई चैन रोक नहीं सकता। पहला मैंने बता दिया 8+8+8, दूसरा मैंने बता दिया 5+2 का, और तीसरा रूल्स बता रहा हूं, इसको स्पेशली ध्यान रखना। इस रूल्स में क्या है, 150 अंकों को एक साथ लेके चलो। आप ऐसे मत करो कि अब जैसे सामाजिक वाले इतिहास लेके बैठ गए, 3 महीने इतिहास पढ़ते रहोगे तो परीक्षा हो जाएगी, बाकी सारी चीजें छूट जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि अगर बच्चों को हंसी आ रही कि सर वो 10,70,000 स्टूडेंट जो है उसमें से कौन होंगे, देखो 31,000 तो आ जाएंगे विद्यालय में हमारे साथ, हमारी भी साथ में आ जाएंगे। 10,70,000 कौन होंगे, 10,70,000 वो होंगे जिनको नींद बहुत आती है। 10,70,000 वो होंगे जो आपके विचारों में स्थित आई नहीं, कभी आज इस चैनल पे कभी उस चैनल पे। 10,70,000 वो होंगे जिनको आज भी डाउट है परीक्षा नहीं होगी। 10,70,000 वो होंगे जिनको यूं लग रहा है कि पोस्ट वगैरह कम है और नकलें, सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीजें बहुत होती है। 10,70,000 वो लोग होंगे जिनको आज भी लगता है कि मतलब ये सारी चीजें जो डोटासरा साहब झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री की। अच्छा, 10,70,000 वो भी होंगे जिनको लगता है कि 25 अप्रैल डेट तो सही लेकिन सन सही नहीं है, मतलब सन कौन सा ये बताया नहीं है। अब उनको आज भी डाउट है सन 2021 होगा कि 2022 होगा, ये भी पूछ रहे हैं। ऐसे लोग 2000, अच्छा ये सारे भ्रमित लोग जो है ना, ये 10,70,000 की काउंटिंग में आएंगे। और 31,000 की काउंटिंग में कौन आएंगे, वो मैं आपको इन फॉर्मूले पे चलने वाले लोग जो है ये इस 31,000 की काउंटिंग में आएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए आगे मैं लास्ट फॉर्मूलाज बता रहा हूं। आप देखो ये 888 के बाद में 5-2 मैंने बता दिया, और सबसे लास्ट बात जो मैं बता रहा हूं इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं बताया नहीं, मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें, मैं आज पुनः बता रहा हूं। आप अपने दिन को 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दीजिए, पूरे दिन को 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दीजिए। और मैं कमेंट भी साथ में पढ़ रहा हूं अच्छा लग रहा है सबको? अरे 2 पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर होगा। वेटेज 90-10 का रहने वाला L2 में। पढ़ा हुआ याद कम रहता है, इसके बाद
पढ़ा हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, आज तक मुझे याद नहीं हुआ। और मैं तो कहता हूं अगर किसी को याद नहीं होता ना, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको एक और फॉर्मूला देता हूं, आप अपने पाठ्यक्रम को 4-5 बार पूरा कर लेना, ऑप्शन में अपने आप आंसर निकल के बाहर निकल के सामने आएगा, भली मत याद हो। मैं इसके बारे में आगे एक पॉइंट, चौथा बिंदु और लाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर याद नहीं हो रहा उनके लिए मैं एक और बात करूंगा। अब मॉर्निंग शिफ्ट लगाइए, एक मॉर्निंग शिफ्ट को खराब कभी मत करना। इसमें आपको मनोविज्ञान और प्लस शिक्षण विधियां, ये आपको हर दिन सुबह 2 से 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ये आपके देख लो करीबन 70-80 नंबर का है। अगर आप रीट L2 के हैं तो आपकी हो जाएगी 15-15 30 और 10 40 और 30 70 नंबर का। और अगर आप L1 के हैं तो आपकी 30 का ये हो जाएगा, और 15 और 15 30 और 10 और 40 मतलब 70 नंबर का है। करीबन 70 और 10 80-90 नंबर का हो जाएगा। तो 70 से 80 नंबर आपकी मनोविज्ञान और टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये आपको मॉर्निंग में देखना है, मतलब देखना ही है, पढ़ना ही है। जैसे 1-2 घंटे डेली मनोविज्ञान को देख लो और 1-2 घंटे डेली शिक्षण विधियों को देख लो। शिक्षण विधियों में सारे पार्ट्स की शिक्षण विधियां आ जाएगी। इसको आप परीक्षा तक टिल कंटिन्यू रखिए। जैसे मान लो कि आपने सामाजिक की शिक्षण विधियां स्टार्ट करी, 2 यूनिट है और वो दोनों यूनिट आपने 10 दिन में 15 दिन में पढ़ ली, तो उसके बाद में फिर जैसे सामाजिक की पूरी हो जाती है तब संस्कृत की आ गई तो उसको शुरू कर दो, फिर हिंदी की आएगी उसको शुरू कर दो। साथ में फॉर्मूलाज भूलना नहीं है, 2 दिन बाद 5 दिन बाद रिवीजन भी करना है। तो ऐसे रोटेशन में चलोगे तो एक ही शिक्षण विधियां 10-10 बार पढ़ लोगे तो फिर याद करने की दिक्कतें नहीं है, चीजें अपने आप आ जाती है। आपने नोट किया होगा जब आप एग्जाम देते हो तब आपने एक चीज नोट की होगी, एग्जाम के अंदर प्रश्न पढ़ते अपने दिमाग में आता है कि किस पेज पर ये लिखा हुआ, किस साइड में लिखा हुआ, ये तक चीज छप जाती है। तो याद करने की दिक्कत तब आती जब हम चीजों को 1-2 बार ही पढ़ते हैं। 4-4 5-5 बार चीजें जब निकलती है और अगर ये फॉर्मूला अपनाते हो तो 10-10 बार रिवीजन होगा, तो डेफिनेटली याद करने की समस्या नहीं आएगी। और साथ में 2-2 घंटे डेली मनोविज्ञान देखते रहो। इससे क्या होगा, 70-80 नंबर का मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा। ये मॉर्निंग में काम हो जाएगा। मॉर्निंग इतना हो गया, फिर दिन में कहीं मान लो कहीं कोई ऐसी अड़चन आ गई, कोई काम आ गया, तो फिर क्या होगा कि आपका दिन खराब भी हो गया ना तो भी कम से कम ये सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ गलत फहमी में रहोगे कि अच्छा हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि ये परीक्षा का टाइम देखेंगे, ये परीक्षा के टाइम देखेंगे। ऐसे परीक्षा के टाइम देखने वाले 10,70,000 में से मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये मैं परीक्षा का टाइम देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। बाद में देखते देखते इतना सारा छोड़ देते हैं बाद के लिए कि बाद में कभी देख नहीं पाते। तो ऐसी गलती मत करना, अभी से इसको शुरू कर देना। जो दिन की शिफ्ट है, इस शिफ्ट में क्या करना, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे सामाजिक की है तो 10 यूनिट है सामाजिक की, 2 यूनिट तो यहाँ आ जाएगी। इस 10 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करो। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस देखिए, अगर आप पर्यावरण के हैं तो एनवायरनमेंट देखिए। तो दिन में आपका काम ये होना चाहिए अपने विषय का, और ये विषय भी काफी कुछ महत्वपूर्ण है। और रात में आप अपनी जो भाषा है उसकी ग्रामर देख लो, क्योंकि रात को फिर सोने का टाइम होता है और ग्रामर आसानी से देखी जा सकती है। तो ग्रामर देख लो आप रात को। इससे क्या होगा, देखो ग्रामर हो गई, भाषा, ये विषय हो गया और ये हो गया। मतलब रात तक सोते सोते, कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाएगी। ये कह रहा है हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, सरपंच चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़िए आप। सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव लड़ो, कम से कम सरपंच बनी। हमारे 10,71,000 में से काउंट होंगे, इससे अच्छा है कि चुनाव लड़के कम से कम एक सीट तो सेट हो जाएगी। अब 10,71,000 में से हो आप लोग, इससे अच्छा है कि आप चुनाव लड़िए, सबसे बढ़िया काम वही रहेगा। बाकी 31,000 हमारे राजस्थान में अच्छे अच्छे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको वैसे जरूरत है नहीं हमें। तो तीसरा काम ये कर लीजिए कि आप अपना देखो, इससे क्या होगा, 150 का आपके साथ चलता रहेगा, कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड रहेगा। अभी यहाँ पे एक गलती आप ये मत करना कि आप एक ही विषय लेके चले रहो। कई बच्चे केवल पूरा दिन मनोविज्ञान पढ़ने में बैठ गए, 15 दिन मनोविज्ञान पढ़ ली, अब फिर 15 दिन 20 दिन ये पढ़ोगे, तब आपको मनोविज्ञान भूल जाओगे, ये रह जाएगी और आप अस्त व्यस्त इतना हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कर क्या रहा हूं मैं। तो आप गलती से भी ये काम मत करना है कि एक ही विषय लेके 10 दिन 15 दिन बैठ जाओ। एक विषय 15 दिन पढ़ोगे, तब दूसरा विषय फिर 10 दिन पढ़ोगे, फिर 25 दिन बाद तीसरा विषय शुरू करोगे, तब ये भूल जाओगे। तो फिर ये भूलने और याद होने वाली कंडीशन ऐसी खराब होगी आपकी, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कर क्या रहे। फिर मेरे से वापस पूछोगे सर एक विषय साथ में पढ़ूं कि 2 विषय पढ़ूं। तो ऐसी गलती मत करना, ये फॉर्मूले को अपनाना, ये समस्या कभी नहीं आएगी। तो और ये करना इतना आसान काम नहीं जितना मैं आसानी से बता रहा हूं, ये करना बहुत मुश्किल काम है। सरपंच का चुनाव लड़ना आसान है, लेकिन ये काम करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। और
ये तो हो गया मेरे 3 फॉर्मूलेज जो मैं बताना चाह रहा था, इनको फॉलो करना, ये आपका टाइम टेबल है और आज से इसको फॉलो कीजिए। आज मॉर्निंग का आज से शुरू कर दीजिए, ये काम कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं आपको सक्सेस पॉइंट चैनल पर शिक्षण विधियां पढ़ा रहा हूँ। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना। मैंने L1 के भी 6-7 वीडियो डाले हैं, L2 के भी डाले हैं और आगे भी कंटिन्यू डालता रहूंगा। और उसके बाद में जैसे शिक्षण विधियां पूरी हो जाएगी मैं इसका आपको अभ्यास भी करवाऊंगा। मैं आगे साइकोलॉजी का भी अभ्यास के हम प्रयास करेंगे, सब्जेक्ट का भी करवाएंगे। कंटिन्यू आपको रीड के लिए मोटिवेट करते रहेंगे चैनल पर, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसकी हम करवाएंगे। एप्लीकेशन वगैरह पे जुड़े रहिए, उसमें हर संभव हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी कहीं न कहीं मदद करते रहें। किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में आएंगे तो हम उसका समाधान जो है पूरी यात्रा में हम आपके साथ रहेंगे, और इस पूरी यात्रा में हम आपको ऐसे आसानी से छोड़ेंगे भी नहीं। इसके अलावा कुछ बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है, याद नहीं होता। याद मुझे भी नहीं होता भाई, याद नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इतना काम कीजिए। एक स्टूडेंट का मैसेज है, सर मैं कई परीक्षाओं में फेल हो गया। कई परीक्षाओं में फेल हो गया क्या मतलब है? बहुत सारी परीक्षाओं में फेल हो गया है। कोई बात नहीं, सिर्फ फुर्सत में 3 सवाल खुद से पूछना कि मैंने रीट का सिलेबस या जिस परीक्षा में आप फेल हुए थे उसका सिलेबस पूरा पढ़ा? क्या आपने कम से कम 4 से 5 बार पाठ्यक्रम पढ़ा? आपके अंदर से जवाब आएगा कि बेटा नहीं पढ़ा। आप जिस एग्जाम में फेल हुए हैं उस एग्जाम का पाठ्यक्रम आपने 4 से 5 बार, उस एग्जाम का 100% पाठ्यक्रम 4 से 5 बार पढ़ा था, आपके अंदर से बिग नो आएगा, पहली चीज। दूसरी बात, आपने जो पुस्तक शुरू की है, जो पुस्तक स्टार्ट की है, क्या उस पुस्तक को आपने कभी पूर्ण किया है या बीच में छोड़ दी? आधी पढ़ते आपका सीना चौड़ा हो जाता है, कॉलर ऊपर हो जाता है, अब तो मुझे सारा आता है। व्यक्ति क्या चंचल बहुत है, 4 लाइनें पढ़ के अंदर से ऐसे फूल जाता है कि मुझे तो सब आता है। ऐसे फूलना नहीं है कि मुझे सब आता है। आपने कभी कोई पुस्तक पूर्ण करी है 102 से 3 बार? अंदर से आएगा नहीं करी। अरे किताब पढ़ी नहीं, पाठ्यक्रम पढ़ा नहीं तो नौकरी कहां से लगेगी? अब क्या हम सब फेल हो गए? अब फेल ही होंगे ना जब आप पाठ्यक्रम पढ़ नहीं रहे हैं, आप पुस्तक पढ़ नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप 50 से 60% कोर्स ही तैयार कर रहे हैं। ढंग से देखना आप। आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, घर जाना, घर ही हो वैसे, और आप अपने सिलेबस को निकालना, ईमानदारी से उस सिलेबस की पूरे पाठ देखना, और आज ये काम करके और खुद से सवाल करना कि इसमें से मुझे कितना % तैयार है। आपके अंदर से आंसर आएगा 50% भी तैयार नहीं है। तो आप सिलेबस का 50% तैयार करते हो, कोई पूरी किताब पढ़ते नहीं हो, फिर कैसे पास होंगे? और परीक्षा पास करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए कि सिलेबस को 4 से 5 बार पढ़ना। याद होता है या नहीं होता डजंट मैटर, याद नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कोर्स 4 से 5 बार पढ़ना है, मतलब पढ़ना है बस। और जो पुस्तकें उठाते हो, जो सामग्री निर्धारित करते हो, उसको पूर्ण रूप से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर इतना कर लेते हो तो भी पास हो जाओगे, लेकिन आप करते नहीं हो। और फिर दोष देते हैं हम परिस्थितियों को कि परिस्थितियां सही नहीं थी, एक्चुअल में ये था वो था, 1000 अपने पास होते हैं बहाने। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। कम से कम जो भी पुस्तकें लो पूर्ण रूप से पढ़ना, और अपना पाठ्यक्रम कह रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। अब कुछ बच्चे इतने बेहुदा क्वेश्चन करते हैं, सर एनसीईआरटी पूरी पढ़ू। अरे पूरी क्यों पढ़ रहा है भाई? जो कोर्स में है तो वही पढ़ना है। अब जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो, पाषाण काल कोर्स में नहीं तो मत पढ़िए, सिंधु घाटी है तो पढ़िए, वैदिक काल है तो पढ़िए, लेकिन जो चीजें कोर्स में है वही पढ़िए। पाठ्यक्रम क्या लिखा? पाठ्यक्रम इसलिए लिखा है कि जो आपके सिलेबस में आपको वही पढ़ना है। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, अच्छे से पढ़िए, पाठ्यक्रम को पूर्ण करिए। 4 से 5 बार कीजिए, याद नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 4 से 5 बार जब भी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद होगा। तो आगे की 4 महीने की रणनीति के बारे में वापस बता देता हूं कि क्या फॉलो करना है। आगे की 4 महीने कृपया करके आप इन 3 फॉर्मूलेस को फॉलो कीजिए, बस यही आपकी रणनीति है। और यही रणनीति आपको 125 से 30 नंबर दिला सकती है। क्या फॉलो करना है? पहली चीज 888 का फॉर्मूला, इस 8 को आप 11 में करिए, कम से कम 5 पे मत लाइए। दूसरा 52 का फॉर्मूला, 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन करिए। और तीसरा सबसे अहम कि 150 का सिलेबस साथ लीजिए, अपने दिन को 3 भागों में बांट दीजिए। और चौथी और महत्वपूर्ण बात,
अपने पाठ्यक्रम को 4 से 5 बार पूर्ण कीजिए। अगर इस पीछे के इन फॉर्मूलाज को फॉलो करते हो तो पाठ्यक्रम 10 बार तैयार होगा, 4-5 बार की बात नहीं है। और इसके साथ साथ ये 3 तो फॉलो करने, ये तो आपकी आगे के 4 महीने का टाइम टेबल है, आज से इसको फॉलो कीजिए। और इसके अलावा क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आज ही अपना स्थान निर्धारित कर लो कि मुझे अब आगे 4 महीने कहाँ रहना है, चेंज नहीं करना। बीच में अगर टाइम आप, जैसे आज आप चले गए कि मैं गंगानगर जा रहा हूं, और बीच में अगर आपने टाइम छोड़ के और कहीं इधर उधर हो गए तो फिर क्या होगा, 15 दिन पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्थान अब ऐसा निर्धारित कीजिए कि आप 25 अप्रैल तक वहां से हिलो भी नहीं। अब इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, अपने आप को एकांत कर लो। अगर आपकी केमिस्ट्री किसी से मिलती है तो 2-4 का ग्रुप भी बना सकते हो। इसके अलावा सामग्री तय कर लो। इस सामग्री कैसे तय करनी, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन में एक वीडियो बनाऊं, ताकि आप अपनी सामग्री चयन कर लो। उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही एक वीडियो बना दूंगा। समय निर्धारित कर लो, किस समय क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको आगे बता दिया, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और ये। इसके अलावा अपना शिक्षक निर्धारित कर लो। आप खुद से पूछ लेना मुझे कौन फायदा दे सकता है, और ये भी सोच लेना ऑनलाइन वगैरह में जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन की तुलना हो ही नहीं सकती। खुद पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी की कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आज की जरूरत के अनुसार अगर आपको लगता है कि मुझे संस्कृत कहीं से पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी कहीं से पढ़नी चाहिए, या ज्योग्राफी हिस्ट्री कहीं से पढ़नी चाहिए, तो आप उसका यूज ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसमें भी एक ही तय करना, क्योंकि एक से अधिक होते हैं तब हमेशा मृत्यु होती है। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये चीजें नहीं करनी है, प्रचार प्रसार नहीं करना है, परिणाम पद तिथियों के बारे में नहीं सोचना है, अस्त व्यस्त नहीं रहना है, दोनों नावों में सवार नहीं रहना है। अब मोस्टली मैंने सारी चीजें आपकी क्लियर कर ली है। मुझे यूं लग रहा है कि अब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका मैंने क्लियर नहीं किया। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं। गुरुजी, अविनाश जी को इस प्लेटफॉर्म पे लाइए। अविनाश जी आएंगे, थोड़े दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, डेफिनेटली आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कमेंट्स नीचे करिए, मुझे दिख नहीं रहे। किताबों की थोड़ी जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और लेवल फर्स्ट में बीएड वाले, क्यों लेवल फर्स्ट में बीएड वाले करेंगे कि नहीं करेंगे, विज्ञप्ति के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीचे चलो। पर्यावरण में कहां से पढ़ना है, पर्यावरण के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ऑनलाइन क्लास अटेंड का टाइम क्या रखें, वो आपके ऊपर है। 1-2 घंटे जब भी आपको मन होता है उस समय ऑनलाइन आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, सक्सेस पॉइंट की टेस्ट सीरीज भी आएगी, इसकी सूचना में हम आपको इस चैनल के जरिए दे देंगे। बेहतरीन टेस्ट सीरीज आएगी, शायद ऐसी किसी की नहीं आई हो। विज्ञान वालों के लिए भी हम कुछ व्यवस्था करेंगे। बाकी एसटीसी बीएड वालों का मैं बता चुका हूं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ही। केवीएट क्या होती है, केवीएट कोई भी एजेंसी डालती है कोर्ट के अंदर। जब भी कोई रिट लगने वाली होती है तो उससे पहले केवीएट डालते हैं, ताकि स्टे ना आए, उससे पहले उसका पक्ष जान लिया जाए। इसके अलावा गणित का टाइम छोड़िए, 90-10 मैंने बता दिया। सक्सेस पॉइंट एंड्रॉइड ऐप पर क्लास में क्या लिखा है, क्लास चल ही रही है, वहां पे L1 की चल रही है। सिलेबस बता दिया मैंने। आशीर्वाद तो मेरा हमेशा साथ ही होता है। कितना कड़वा बोलो गुरुदेव, अंदर अंदर मार रहे हो, मान गए, बहुत ही शांत। अरे कड़वा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। भूगोल और इतिहास की क्लासेस ऐप पे मेरी जल्दी आएगी। भूगोल की चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस ऐप पे चल रही है, और उसकी भी शुरू कर देंगे। आप हाँ, सभी को प्रणाम। सर मैं 10 दिन में कोर्स पूरा कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा ध्यान रखना, इतना जल्दी कर रहा है, ये गड़बड़ी कहीं कर सकता है, क्योंकि इतना छोटा कोर्स भी नहीं है कि आप 10 दिन में करो। रिवीजन कैसे करें, 5 दिन में जो पढ़ा है वो पिछले आगे 2 दिन में वो सारी चीजें वापस पढ़ो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। रिवीजन के लिए कोई रूल्स थोड़ी ना है। सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए, बिल्कुल कर रहे हैं। 25 दिसंबर तक हमारा टारगेट है शुरू करने का टेस्ट सीरीज को। एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की बुक्स पढ़े या नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बोर्ड पढ़ी है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्राम सेवक वगैरह पे मैं आगे करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, धीरे जल्द बनाऊंगा। आम आदमी क्या था, कुछ आम आदमी नहीं देख पा रहा है, कोई बात नहीं। आम आदमी नहीं देख पा रहा है तो आम आदमी किताबों से पढ़ो। ये सारी चीजें थी, ऑलमोस्ट सब क्लियर कर चुके हम। और आगे जल्दी फिर किसी समस्या के साथ मिलेंगे। और कोई आपके डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कल मैं और मोटिवेट करने आ जाऊं। और केवल मोटिवेट से काम नहीं चलता है, इन फॉर्मूलों को फॉलो करना और 4 महीने बाद वापस रिजल्ट के साथ मिलना कि सर हमने रिजल्ट दे दिया। 10,71,000 की 70,000 की भीड़ में मत आना, 31,000 सेलेक्ट होके ही आना। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, अच्छे रहना है, मस्त रहना, पढ़ते रहना।